हाय व्यूअर्स। आज हम फिजिक्स के मज़ीद एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम एमडी कैट, ईटा, एनटीएस और इस तरह के और इंजीनियरिंग और मेडिकल के मुख्तलिफ जो टेस्ट होते हैं या हाई लेवल पर कमीशन के जो टेस्ट होते हैं उसमें फिजिक्स के एमसीक्यूज़ जो आते हैं उसको हम यहाँ पर विद रीजनिंग डिस्कस करेंगे कि कौन सा आंसर सही है और क्यों सही है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर वन, a ball thrown vertically upward will have constant dash and varying dash। इसमें हमारे पास क्या आता है? यहाँ पर एमसीक्यूज में हमें बताते हैं कि एक बॉल को हमने अपवर्ड थ्रो किया है, तो जब वो ऊपर जाता है तो क्या चीज़ उसकी कांस्टेंट रहती है और कौन सी चीज़ ये तब्दील होती रहती है। मिसाल के तौर पर एक बॉल को मैं ऊपर फेंकता हूँ, वो ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, तो कौन सी चीज़ इस दौरान कांस्टेंट रहती है और कौन सी हमारे पास चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं किसी भी बॉल को अगर आप ऊपर फेंकते हैं। एक उसकी वेलोसिटी होती है और एक उसकी एक्सेलरेशन होती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ हमारे पास जो चीज़ अपवर्ड मूवमेंट करती है या डाउनवर्ड मूवमेंट करती है उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या जी की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है, और जो चीज़ वेरी करती है वो है वेलोसिटी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहेगी अपवर्ड मोशन में या डाउनवर्ड मोशन में? वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट, जी आर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 9.8 एंड वेरिंग वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी जब हम अपवर्ड जाते हैं या एक बार अपवर्ड जाती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है और फाइनली टॉप पॉइंट पर जीरो हो जाती है, और जब वो नीचे आती है तो फिर दोबारा इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है एंड एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन वेरी करती है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी वाला ऑप्शन भी दरमियान से निकल गया। सी ऑप्शन सही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है एंड वेरिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो हमारे पास ऑप्शन सी सही हो गया। काइनेटिक एनर्जी और एक्सेलरेशन का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर सही फिट नहीं होता। एमसीक्यू नंबर 2, according to Bohr's model of hydrogen, electrons move in specific orbits around nucleus called। इस एमसीक्यूज में हमें बताया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है या मूवमेंट कर रहा है, तो इस पाथ को क्या कहते हैं जिस पाथ में ये इस न्यूक्लियस के अराउंड मूवमेंट करता है। सो अकॉर्डिंग टू बोहर सीमी क्लासिकल मॉडल, जिसमें उसने क्वांटम और क्लासिकल मॉडल को यकजा किया, और एक दूसरा मॉडल रदरफोर्ड के बाद 1911 के बाद एक दूसरा मॉडल पेश किया था। क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स थे, इस वजह से बोहर ने उसको सॉल्व किया और उसके बाद एक सीमी क्लासिकल मॉडल पेश किया। तो उसने वहाँ पर शेल का तस्वर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं शेल्स में। तो इसी वजह से यहाँ पर जो सबसे मुनासिब ऑप्शन आता है वो है शेल। According to Bohr's model of hydrogen, electrons move in a specific orbits around nucleus called what? Shell। क्वांटा भी अलग है, क्लाउड्स भी अलग है, सब शेल भी अलग है। हमारे पास जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो है शेल। इसके बाद मजीद एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, लेकिन साथ साथ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आपको मजीद इंटरेस्टिंग लेक्चर जो कि डेली साइंस के हवाले से होंगी और फिजिक्स के हवाले से होंगी और आर्कियोलॉजी के हवाले से होंगी, वो आपको मिलेगी। तो चले चलते हैं अनदर एमसीक्यूज की तरफ।